नमस्कार दोस्तों, डीएस सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यूपी बीएड का रिजल्ट आया है। आप देख रहे होंगे कि इस बार कट-ऑफ ज़्यादा गई है। पिछले बार की औसतन इस बार काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले बार जो कट-ऑफ गया था लगभग 230 के आसपास नंबर वाले का सरकारी कॉलेज मिल गया था। लेकिन इस बार यूपी बीएड की मेरिट ज़्यादा गई है। ज़्यादा क्यों गई है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि इसमें लगभग 6 लाख लड़के आवेदन किए थे और लगभग 5 लाख लड़के पेपर दिए हैं और लड़के भी ज़्यादा थे। और मेन कारण ये है कि इसी में यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई थी और यूपी पेट की भी बात चल रही थी, इसलिए कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़े थे। और मेन कारण है कि बच्चे ज़्यादा थे और सभी पढ़े थे। इस बार विशेष कोरोना का ज़्यादा असर इस पर नहीं पड़ा, नहीं तो इतनी मेरिट नहीं जाती। पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई है। अब क्या किसे मिल सकता है सरकारी कॉलेज? आप जानते हैं कि सरकारी कॉलेज में फ़ीस बहुत कम होती है, क्योंकि हम भी बीएड कर रहे हैं 2020 के बैच वाले में, तो हमारा लगभग 3,500 में बीएड हो रहा है। दोस्तों, आप देखिए कि हमारे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज है, उसमें लगभग 15,000 तक के रैंक वाले बच्चों का भी हुआ है। उसमें जिसका 15,000 रैंक है, 15,000 रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिला है। बस क्या कि जैसे आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले में आपको तो 15,000 तक का अगर रैंक है आपका, तो आपको वह कॉलेज नहीं मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश के लगभग जितने सरकारी कॉलेज हैं, आप सभी सीट को लॉक करिए, क्योंकि अधिकतम बच्चे सिर्फ अपने मनपसंद कॉलेज चुनने के लिए सिर्फ 1 या 2 कॉलेज लॉक करते हैं। क्योंकि जब हम भी एडमिशन कराए थे तो हम 2 ही कॉलेज लॉक किए थे दोस्तों। एक सिटी का था, एक हमारे घर के आसपास था, वही 2 कॉलेज लॉक किए थे। पहला कॉलेज तो नहीं मिला, दूसरा कॉलेज मिला सरकारी कॉलेज। इसलिए हम बता रहे हैं दोस्तों कि हमारी रैंक 800 थी, मिल गया। लेकिन हमारे कॉलेज में लगभग 15 से 18,000 रैंक वाले बच्चों को भी मिला है जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जब कॉलेज आप लॉक करेंगे तो लगभग सभी कॉलेज लॉक करना, क्योंकि सब पूरा का पूरा कॉलेज लॉक नहीं करते हैं दोस्तों, सिर्फ 10-15 कॉलेज लॉक कर देंगे। सरकारी कॉलेज की लगभग 10,000 सीट है। 10,000 सीट में सब 1-2 कॉलेज करते हैं और छोड़ देते हैं, और सब बीएड में एडमिशन भी नहीं लेते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका लगभग रैंक 2,000, 2,500 या 1,000 तक रैंक है, लेकिन वो अधिकतम इलाहाबाद वाले बच्चे रहते हैं। वो इलाहाबाद छोड़ना नहीं चाहते हैं, तैयारी करते हैं अपनी, क्योंकि यूपीएसआई का भी पेपर लगा हुआ है। इसलिए वो सरकारी कॉलेज लेंगे नहीं, क्योंकि सरकारी कॉलेज में आपको नियमित रूप से क्लास लेना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि हम लोग भी पर डे क्लास लेते हैं। इस समय तो बंद है, लेकिन जब क्लास शुरू था तो हम लोग पर डे अटेंडेंस होती थी, उसी के आधार पर वो बोलते हैं कि नंबर दिया जाएगा। इसलिए कुछ बच्चे इसी कारण सरकारी कॉलेज नहीं लेते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक रहती है, वो क्लास न लेने की वजह से और अच्छा परसेंटेज लाने के लिए वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको 15,000 रैंक तक का भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज लॉक करना। उसके बाद आप अगर नहीं कॉलेज पाते हैं तो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी, नहीं तो आप फिर से सेकंड काउंसलिंग जो होगी, पहले तो एक रैंक से 50,000 रैंक तक की काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपका तब सेकंड शिफ्ट में जो काउंसलिंग होगी तब आप उसमें करा लीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप डाल देना, उसके बाद हो सकता है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, सरकारी कॉलेज में
आपको हर चीज़ सुविधा मिलती है, आपको सीखने को मिलता है क्या कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते हैं। और फीस भी बहुत कम लगती है, लगभग 3,500 में आपका बीएड लगभग हो जाएगा, क्योंकि 5,000 तो आपका जो काउंसलिंग कराएंगे 5,000 उसमें लगेगा, 750 रुपये काउंसलिंग फीस, और जो कॉलेज लॉक करते हैं उसके लिए 5,000 रुपये लगता है। वो 5,000 आपका जब आपको कॉलेज अलाट होगा तो उसी में आपका जो कॉलेज फीस रहेगी उसी में कट जाएगा, और जो बचता है वह आपको आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत ही भेज दिया जाएगा, लगभग साल 6 महीना या 2 साल के अंदर ही भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोगों को आया नहीं है पैसा, लगभग 1,320 रुपये लौटना है। इस अगर नहीं लौटता है तो आपको फिर यूनिवर्सिटी कंप्लेन करना, तो तुरंत पैसा वापस आ जाएगा। बस दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आप जितने कॉलेज सरकारी जानते हैं, नहीं तो आप सरकारी कॉलेज का लिस्ट निकाल लीजिए, आप उसी क्रम से अपने हिसाब से भर दीजिएगा। जो आपका नज़दीकी हो पहले वो भरिए, उसके बाद ऐसे भरिए हर ज़िले में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं सब में भरिए, आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी सरकारी कॉलेज। एक भी कॉलेज छोड़ना नहीं दोस्तों। अगर आपका 15,000 रैंक तक है आपको ज़रूर मिल जाएगा, बस आप सरकारी कॉलेज एक भी कॉलेज छूटने ना पाए। अगर आप सरकारी कॉलेज नहीं एडमिशन कराना चाहते हैं वो अलग की बात है, लेकिन अगर सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा कॉलेज जितना है सरकारी कॉलेज सब लॉक करिए, आपको एक कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 18,000 15,000 रैंक हैं, उनको भी कॉलेज अलाट हुआ है। लेकिन बस वो जैसे कि चाहे इलाहाबाद अगर ज़िले में है तो इलाहाबाद ज़िले का तो अगर आपका रैंक ठीक ठाक है 2,000 के नीचे तभी आपका ज़िला मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है दोस्तों। फिर दूर के जो होते हैं जैसे कि गोरखपुर से हुए या मऊ से हुए या फैजाबाद से हुए, वो लोग का अगर ज़्यादा रैंक है फिर भी आपका मिल जाएगा कॉलेज दूसरे ज़िले में। पहले ज़िले में आपका वरीयता नहीं देंगे अगर आपका रैंक कम है तो दोस्तों। इसलिए अगर आपका रैंक कम है, इस बार तो मेरिट ज़्यादा गई है, बहुत सारे बच्चों का देख रहे हैं। हमारे मित्र का एक है 260 नंबर है, उनका भी नहीं होगा क्योंकि उनका रैंक लगभग 15,000 के आसपास है, वो प्राइवेट करेंगे। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे हैं जिससे कि अगर आप डालेंगे तो सरकारी कॉलेज हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, लेकिन पूरा कॉलेज चूज करना दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।